14 में मोदी जी कहे थे कि पाकिस्तान से 56 इंच का सीना से बात होगा। आज सत्ता आते ही कांग्रेस के रीजन में कहा तो आतंकवादी आता था, इनके रीजन में आतंकवादी का सरदार चला आया 14 में। मुसलमानों को कोई निशाना क्या बनाएगा? आप कैसा बात करते हैं? केंद्र में आप है, हर जगह आप है, पुलिस आपकी, सीबीआई आपका, फोर्स आपका, सारा चीज आपका, फिर भी मुसलमान से डर लगता है। ये जो भी दिल्ली पर बैठी हुई है सरकार, ये लोग रावण के जैसा सोच रखते हैं। ये किसी से मिलते हैं तो कहते हैं देश हित है। अब भारत का जनता अगर किसी से मिलता है तो उसको कहते हैं देशद्रोही है। कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान है कि सच बोलो, घर में है झूठों की मंडी, दरवाजे पे लिखे हो सच बोलो। 24 में इलेक्शन हम जीत जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगा। काहे कि इनके पास ना कोई रोजगार है, ना विकास है, कुछ नहीं है। ये खुद तरीपाल है, अपने तो खुद बेल लेकर के आया है। ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का एक साजिश है मुसलमान को, और कुछ है ही नहीं। पीएफआई बहाना है, मुसलमान निशाना है। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर के पूरे देश में हंगामा है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस पर विरोध जताया है। लालू प्रसाद यादव ने भी मांग की है कि जिस तरह से पीएफआई पर बैन लगाया गया उसी तरह से आरएसएस पर भी बैन लगाया जाए। हम राजधानी पटना में हैं, लोगों से बात करते हैं आखिर क्या सोचते हैं वो कि पीएफआई पर जो बैन लगाया गया है क्या सही है क्या गलत है। हमारे साथ एक शख्स है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? बिहारी बिल्लू भाई। बिहारी बिल्लू भाई, पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। फुलवाड़ी में सबसे पहले ये मामला शुरू हुआ था, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद प्रदेश के कई जगहों पर छापामारी हुई, 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आज गृह मंत्रालय ने, जो अमित शाह के अधीन आता है, उस पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। 5 साल के लिए इसलिए पाबंदी लगाया गया है कि ये 24 में इलेक्शन है। 24 में इलेक्शन हम जीत जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगा। अभी ये तो नहीं, ये तो स्टार्टिंग पिक्चर है। अभी ये इलेक्शन आते आते क्या क्या जानता है आदमी, इसलिए जब जब नया तरह का काम आता है, काहे कि इनके पास ना कोई रोजगार है, ना विकास है, कुछ नहीं है। ये खुद तरीपाल है, अपने तो खुद बेल लेकर के आया है। यहाँ तो ये मामला है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान है कि सच बोलो, घर में है झूठों की मंडी, दरवाजे पे लिखे हो सच बोलो। एक गंगा मैया सब मेरे अपने थे, अरे नाव में छेदा किसने किया, ये तो सच बोलो। सच्चाई ये लोग बोलते नहीं है। 14 में मोदी जी कहे थे कि पाकिस्तान से 56 इंच का सीना से बात होगा। आज सत्ता आते ही कांग्रेस के रीजन में कहा तो आतंकवादी आता था, इनके रीजन में आतंकवादी का सरदार चला आया 14 में शपथ के घड़ी। ये किसी से मिलते हैं तो कहते हैं देश हित है। अब भारत का जनता अगर किसी से मिलता है तो उसको कहते हैं देशद्रोही है। ये क्या हमको समझ में नहीं आता है। अगर आपको इतना ही नफरत है तो आप क्लियर करिए। आपका अभी बता दे रहे हैं कि सबका रजिस्ट्रेशन होता है, सबका रजिस्ट्रेशन है, बैन भी लग गया है, मगर आरएसएस का कभी उसका क्या बोलते हैं संगठन का ना कोई कागज है, ना उसका कोई ये हवा से ये पहाड़ सुराग करते हैं और उसी पर लोग चल भी रहे हैं। ये नाथूराम गोश्तों को मानने वाले हैं और हम लोग गांधी जी को मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग नहीं पट पाता है। ये लोग रावण को मानने वाले हैं, हम लोग राम को मानने वाले हैं। ये जो भी दिल्ली पर बैठी हुई है सरकार, ये लोग रावण के जैसा सोच रखते हैं, हम लोग राम के जैसा सोच रखते हैं, इसीलिए हम लोग में पट नहीं पाता है। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है चुनाव? मुसलमानों को कोई निशाना क्या बनाएगा? आप कैसा बात करते हैं? केंद्र में आप है, हर जगह आप है, पुलिस आपकी, सीबीआई आपका, फोर्स आपका, सारा चीज आपका, फिर भी मुसलमान से डर लगता है। मुसलमान देश के लिए खतरा है।
तो आप एक काम कीजिए, मुसलमानों को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुसलमान भाई बीच से निकल जाएगा। ये सब गलत बात है। हम लोग जितना मुसलमान है, हम लोग राम समझ करके वोट देते हैं। अगर कोई रावण बन जाए तो हम क्या करें? लगता है 2024 के चुनाव का टारगेट सेट। ये पूरा अभी कहा, अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान से होगा, लड़ाई होगा, कश्मीर में आतंकवादी आ जाएगा। यही सब बोल करके ना पेट्रोल को देखना है, ना गैस को देखना है, ना गरीब का गरीबी देखना है। ये लोग चले आए हैं, कोई गुजरात जला करके चले आए हैं, कोई कुछ कर करके चले आए हैं। ये लोग रावण के हाथ में सत्ता पहुंच गया है। रावण घबराया हुआ है, राम घबरा रहा है रावण से। काहे कि हम लोग जितना भी भारतवासी हैं, हम लोग राम को मानने वाले हैं, और जो मुसलमान है वो रहीम को मानने वाला है। राम और रहीम का तो जोड़ा रहा है इस देश में, जैसे सीता और राम का रहा है। ये लोग सीता को कैद करके रखते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा किसकी वाइफ कहाँ है और कौन कहाँ सत्ता पर बैठे हुए हैं। आपको मालूम होगा, जो अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सकता तो वो देश का क्या ख्याल रखेगा। जय हिंद, जय भारत। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या लगता है जिस तरह से PFI पर जो पाबंदी लगी है, उससे क्या लगता है कि यह राजनीतिक पाबंदी है या सही मानों में कोई सबूत मिला होगा तो पाबंदी लगाई गई होगी? अगर चुनाव आयोग जब रजिस्ट्रेशन नंबर देता है तो सत्यापन नहीं करता है कि भाई ये आतंकवादी संगठन है कि कौन सा संगठन है। आप मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। आज मुसलमान का आवाज़ उठाने वाला, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो संस्था हो, कोई भी आता है देश में, उस पर आरोप लगा के उसके पूरे सदस्य को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। कहने का बात साफ सुथरी है, ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का एक साजिश है मुसलमान को, और कुछ है ही नहीं। PFI का कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है कुछ। नहीं, फुलवारी शरीफ में सबसे पहले मामला हुआ था, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से लगातार इस तरह से होने लगा और पिछले 2 दिनों में 250 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए, नीतीश जी मोदी BJP के साथ रहते तो फुलवारी में कुछ नहीं होता। वो जो आ गए ना महागठबंधन में, इसलिए फुलवारी में हो गया। इन लोग को जहाँ जहाँ इनका सरकार नहीं रहता है, सरकार गिरने से कुछ दिन पहले ये हुआ था और उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हालात खराब करने का कोशिश हो रहा था, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ लिया। देखिए, काम थोड़ा बहुत होता है वो बात अलग है, लेकिन जिस तरह से मुसलमान को टारगेट करके काम किया जा रहा है इस देश में हर मुद्दा पे, ये PFI एक बहाना है, ओरिजिनल मुसलमान ही निशाना है। PFI बहाना है, मुसलमान निशाना है। सबसे पहले अगर बैंड करना है तो RSS को करना चाहिए, इसलिए कि कहीं भी दंगा फसाद होता है उसमें बजरंग दल और RSS का नाम आना ही है। चाहे दिल्ली दंगा देख लीजिए, BJP का नाम, दिल्ली दंगा में तो उमर खालिद का नाम आ गया था। तो एक सामूहिक को तो टारगेट किया ही जा रहा है। दिल्ली दंगा में आपको कपिल मिश्रा का नाम नहीं आया था? कपिल मिश्रा किस पार्टी से है? भाजपा से है। कपिल मिश्रा ने तो दंगा किया चौराहा पे खड़ा होके। बताइए, NRC CA का शाहीन बाग में गोली चलाने वाला कौन था? मेरे कहने का मतलब है, तो उन पे क्यों नहीं हुआ? वो किस पार्टी से था, किस संगठन से जुड़ा हुआ था? ये देश में जितना उल्टा फुल्टा काम करता है सब RSS, सब बजरंग दल का काम है। तो आपने सुना, ये थे लोगों की राय जो आज कार्रवाई के नाम पर जो सरकार ने ये ऐलान किया, गृह मंत्रालय ने, कि 5 साल तक पाबंदी रहेगी PFI पर, और उसको लेकर के सियासत तेज़ हुई। लोगों ने अपनी राय दी और मोदी सरकार को मुसलमानों